कि भाषा शिक्षण में दो ही चीज महत्वपूर्ण होती हैं, एक वाक्यगत संरचना और दूसरा शब्दकोश। तो शब्दकोश के इसी क्रम में हम पर्यायवाची शब्द आपको सिखाने जा रहे हैं। आज है हमारे राजा के पर्याय शब्द। प्रमुख रूप से आप कितने राजा के पर्यायवाची शब्दों को जानते हैं? बहुत थोड़े से। लेकिन आज आपको राजा शब्द के बहुत से पर्यायवाची बताए जाएंगे। शब्द नए कैसे बनते हैं उनको भी आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारे कुछ शब्द हैं। पृथ्वी, मही, धरणी, मेदिनी, भूमि, अवनी, धरा और वसुधा। ये जो 8 शब्द हमारे हैं ये पृथ्वीवाचक हैं। पृथ्वी के मही भी हम भूमि को बोलते हैं, धरणी भी, मेदिनी भी, भूमि भी, अवनी भी, धरा और वसुंधरा। और 2 हमारे जो हैं ये मनुष्यवाचक हैं। तो हमारे ऐसे शब्द जो धरणीवाचक या पृथ्वीवाचक हैं और मनुष्यवाचक हैं, उनसे अगर हम ईश शब्द लगा देते हैं तो वो क्या है? राजा का वाचक बन जाएगा। जैसे देखते हैं हम, शब्द बन गए पृथ्वी से, तो इसका मीनिंग क्या होता है? राजा होता है हमारा। नंबर 2, महिष, राजा। धरणीश, राजा। मेदनीश, राजा। भूमिश, अवनीश, और धरा प्लस इस करेंगे तो क्या बनेगा? धरेश है, धरेश। वसुधेश, नरेश है, और मनुजेश। हमने पृथ्वीवाची शब्दों के साथ और मनुष्यवाची शब्दों के साथ जब ईश शब्द को हमने जोड़ा तो उसका क्या अर्थ हो गया? राजा हो गया। फिर है हमारा अग्रिम शब्द ईश्वर। अगर ईश्वर शब्द को भी इनके साथ हम जोड़ेंगे तो वो भी हमें राजा के वाचक बन जाएंगे। जैसे पृथ्वीश्वर, महीश्वर, धरणीश्वर। बना लोगे ना? धरणीश्वर। फिर है हमारा मेदिनीश्वर, फिर है भूमीश्वर, फिर अवनीश्वर है, फिर है धरेश्वर है, फिर है वसुधेश्वर है, फिर है नरेश्वर है, फिर है मनुजेश्वर है। बिल्कुल आसान है ना? अब हमें सिर्फ 2 मिनट के अंदर हमें कितने याद हो गए राजा के? ठीक है, और भी देखते हैं। अगर हमने फिर इन्हीं शब्दों के साथ पह शब्द का यूज किया तो वो भी क्या हो गए? हमारे राजा वाचे। जैसे पृथ्वी पह, ठीक है, महीपह, बोलते जाइए, धरणी पह, मेदिनी पह, भूमि पह, अवनी पह, धरा पह, वसुधा पह, नरपह, मनुज पह। ठीक है, हमारा शब्द आ गया आगे पति। अगर इन्हीं शब्दों के साथ हम
पति शब्द को यूज कर देते हैं तो भी क्या, राजावाचक। अब राजा क्या है, पृथ्वीपति, महीपति, धरणीपति, मेदिनीपति, भूमिपति, अवनीपति, धरापति, वसुधापति, नरपति ही और मनुजपति। अग्रिम शब्द जब हमारा है भृत, पै जो शब्द हमने लगाया उसका अर्थ होता है पालन करने वाला, ठीक है ना। पति का अर्थ होता है स्वामी और भृत का अर्थ क्या होता है, भरण पोषण करने वाला। तो इसको भी हम करेंगे पृथ्वी भृत, पृथ्वी भृत, मही भृत, बताते जाए आप, धरणी भृत, मेदिनी भृत, भूमि भृत, अवनी भृत, धरा भृत, वसुधा भृत, नर भृत और मनुज भृत। केवल ये शब्द नहीं बेटा, पृथ्वीवाची जो और भी शब्द होंगे या फिर मनुष्यवाची जो और भी शब्द होंगे उनके साथ भी हम ईश है, ईश्वर है, पह, पति या भृत, अगर इन शब्दों को आप प्रयोग करते हैं तो वो राजा के पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे। अब आपने सिर्फ इस 5-7 समय के अंतराल में कितने ही ऐसे शब्दों को याद कर लिया जो राजा के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। तो अगले क्रम में फिर आना सिखाएंगे। धन्यवाद। Thank you, sir.